हाय गाइस, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 से साझेदारी फॉर्म का विघटन उससे रिलेटेड प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 1 को बताने जा रहे हैं। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आपको जो बनाया जा रहा है ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ये प्रश्न आपको बनाया जा रहा है परीक्षा को देखते हुए, जो अभी आने वाले जो एग्जाम है एग्जाम को देखते हुए ये प्रश्न आपको क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। सबसे पहले हम कुछ बात आपको समझाते हैं साझेदारी के बारे में कि साझेदारी क्या होता है। साझेदारी सुन लीजिए, साझेदारी क्या होता है कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करता है, ठीक है, और लाभ हानि को बांटने के लिए भी आपस में सहमत हो जाता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है उस क्रिया का नाम है आपका साझेदारी। क्या नाम है ये? साझेदारी। इस क्रिया को हम लोग क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं। अब फॉर्म क्या होता है आप जानते ही है। फॉर्म संस्था का नाम है जिस नाम से कोई व्यवसाय प्रारंभ होता है। जिस नाम से कोई व्यवसाय प्रारंभ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्म। विघटन, ये विघटन देख रहे हैं, ये विघटन का मतलब होता है समापन। क्या होता है ये विघटन जो आप हिंदी वर्ड देख रहे हैं उसी का दूसरा हिंदी होता है क्या? समापन। उसी को इंग्लिश में कहा जाता है डिसोल्यूशन, ठीक है। का को कहा जाता है और विघटन ये साझेदारी को कहा जाता है पार्टनरशिप। आप फॉर्म का मतलब क्या हुआ? फॉर्म से जानते करते हैं, ठीक है। आप जो ये साझेदारी फॉर्म का जो विघटन है, साझेदारी फॉर्म का समापन ये कैसे होता है? थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैच थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये हम बताएं कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न को जब तक ध्यान से नहीं सुनेंगे तब तक ये सवाल आपको बनने वाला नहीं है बहुत इजी। अगर सही से समझेंगे तो, सही से देखेंगे तो है बहुत इजी, लेकिन अगर सही ढंग से अगर नहीं समझेंगे क्या बुझा तुमको, ये फिर आप लोग के लिए प्रॉब्लम खराब हो जाएगा। इसीलिए सही से समझना क्या ये जरूरी है। आप देखिए कि ये साझेदारी फॉर्म का विघटन में क्या होता है कि साझेदारी फॉर्म का विघटन का मतलब होता है कि फॉर्म का समाप्त हो जाना, फॉर्म को क्या होना? बंद हो जाना। और जब फॉर्म बंद हो जाती है तो क्या होगा? अब छोटा सा एग्जाम्पल देकर बताते हैं। कोई भी छोटा मोटा व्यापारी है अगर व्यवसाय चलाता है, मान लीजिए सपोज दैट कि कोई छोटा मोटा व्यापारी है और क्या होता है यह बिजनेस अपना कर रहा है और वह किसी न किसी कारण बस व्यापार बंद हो जाता है तो क्या करेगा? क्या करेगा वो? यही करेगा ना कि दुकान का जितना भी संपत्ति है, जितना भी सामान ला लिया है उसको बेच देगा और जितना कर्जा वाला है, जितना महाजन है, सब महाजन को अपना क्या पेमेंट कर देगा। जो बच जाएगा उसको अपना लाभ होगा और नहीं बचेगा हो सकता है कि उसको घरे से लाकर देना पड़े, ऐसा भी हो सकता है ना, तो उसके लिए क्या वो हानि होगा। लेकिन पार्टनरशिप ऐसी बात नहीं होती है, वो है उसी टाइम से रिलेटेड, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का बिजनेस होता है। दो या दो से अधिक, कम से कम उसमें 20 आदमी रहना चाहिए, अधिक से अधिक 20 और कम से कम कितना? 2 व्यक्ति का होना इसमें क्या ये जरूरी होता है। लेकिन उसी प्रकार से बैंकिंग सेक्टर में जाएगा, बैंकिंग व्यवसाय में कम से कम 2, मिनिमम 2 और अधिक अधिक 10 आदमी का होना क्या ये जरूरी होता है। बात को फॉलो कर रहे हैं ना। अब आइए, तो ये साझेदारी फॉर्म का विघटन उसी प्रकार से क्या होता है कि फॉर्म अगर बंद हो गया तब फॉर्म बंद हो गया क्या होगा? इसका जितना भी एसेट्स होगा, जितनी भी संपत्ति होगी, सब संपत्तियों को क्या किया जाएगा? बेच दिया जाएगा। अब बेच करके क्या होगा? बेच करके जो राशि प्राप्त होगा, जो पैसा प्राप्त होगा, जो धन प्राप्त होगा, क्या उसे कितना होगा? उसे क्या होगा कि जितना भी लायबिलिटी रहेगा उस सारा लायबिलिटी को क्या करेगा? पेमेंट कर देगा। इस प्रकार की जो होल प्रोसेस है, इस प्रकार की जो पूरी प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया कहलाती है साझेदारी फॉर्म का क्या होता है? विघटन, ठीक ना। उसमें भी रूल है। क्या रूल है कि अगर मान ले जो पैसा अगर बच गया, जो पैसा आपके पास में बच गया तो लाभ समझिए और नहीं बचा तो हानि समझिए। अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि बच गया तो लाभ होगा ही। अगर मान लीजिए कभी कोई ऐसा होता है कि आपको घरे से लाकर आपको क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है। समझ गए? हानि की स्थिति में, किसमें जब हानि हो जाएगी तो जितने पार्टनर है जिस अनुपात में लाभ को बांटता है उसी अनुपात में हानि को भी वहन क्या करना पड़ता है?
करना पड़ता है। समझ बात को ना। तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्या आपके प्रश्न के ऊपर। प्रश्न में क्या कर रहा है, आप पढ़ेंगे प्रश्न को बढ़िया से। इसमें क्या कर रहा है, वसूली का व्यय कितना था, 1 लाख रुपया था। इसे सबसे पहले तो परफॉर्मा बना लेंगे। ऊपर में जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, जो नाम रहेगा रश्मि एंड बिंदु है, 2 साझेदार है, दोनों साझेदार का नाम लिख देंगे। उसके बाद जर्नल बनाएंगे, डेट लिखेंगे, पार्टिकुलर्स लिखेंगे, एलएफ माने एलएफ का मतलब लेजर ऑफ फोलियो, खाता की संख्या, डीआर अमाउंट है, सीआर अमाउंट है। इधर से सबसे पहले तो आपको परफॉर्मा बना लेना है। आप परफॉर्मा बनाने के बाद जैसे हम 1 लिखे ना, 1 में आप किताबें पढ़ेंगे, 1 क्या करा, तो आप देखिएगा किताबें 1 में लिखा हुआ है वसूली व्यय कितना है, 1 लाख रुपया है। और जब यह वसूली व्यय हुआ तो हमारे लिए क्या हुआ, हानि हुआ। हानि वाला हानि व्यय को हम लोग क्या करते हैं, नाम करते हैं। कैश जाती है, कैश क्या करे, जा रही है, तो जाती को हम लोग क्या करते हैं, जमा करते हैं। सॉरी जाती को हम लोग क्या करते हैं, जमा करते हैं। तब इसका एंट्री क्या बन गया, रिलेशन अकाउंट गया टू कैश अकाउंट, 1 लाख बन गया ना। इसको नरेशन हम जो बनाएंगे तो बीइंग लिखेंगे रिलेशन क्या लिखेंगे, रिलेशन एक्सपेंस पेड लिखेंगे, बीइंग रिलेशन एक्सपेंस क्या लिखेंगे, पेड। ये वसूली व्यय है, वसूली व्यय को हम लोग क्या करते हैं, भुगतान करते हैं, तो क्या जा रही है। ठीक। दूसरा में क्या दिया है कि एक साझेदार जो रश्मि है, वसूली व्यय उसके द्वारा वहन किया जा रहा है, उसके द्वारा पेड किया जा रहा है। किसके द्वारा, रश्मि के द्वारा। तो रश्मि के द्वारा पेड किया जा रहा है। तो समझिए कि रश्मि आपका दिया पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि पाने वाले को नाम करते हैं, देने वाले को जमा करते हैं। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ गिवर है रश्मि, तो देने वाले को हम लोग जमा कर दिए, लेकिन वसूली व्यय का वहन किया जाता है। माने हमारे लिए क्या हानि हुई, ये आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि हानि व्यय को हम लोग नाम करते हैं, अल्लाह व्यय को हम लोग क्या करते हैं, जमा करते हैं। करते हैं ना, बोलिए ना, करते हैं कि करते हैं। तो आप देख लीजिए रिलेशन अकाउंट दिया, आप लिखिए रश्मि कैपिटल अकाउंट 30,000, ये रश्मि के द्वारा जो है वसूली व्यय का वहन किया जा रहा है। उसमें आइए तीसरा में क्या दिया है कि विघटन को प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, विघटन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए रश्मि को पारितोषिक के रूप में जो है 70,000 रुपया दिया जा रहा है। क्या भैया, वो भी हानि हुआ, वो भी क्या हुआ, हानि हुआ। तो हानि व्यय को हम लोग क्या करते हैं, नाम करते हैं ना। हानि व्यय को हम लोग क्या करते हैं, नाम कर रहे हैं। तो इसमें रश्मि के द्वारा वहन किया जा रहा है। यहाँ लिखेंगे रिलेशन अकाउंट या तो रश्मि के कैपिटल अकाउंट 70,000। लेकिन इसी में आपका एक एंट्री दिया है, उसका वास्तविक व्यय, रश्मि का जो है क्या लिया, वास्तविक व्यय कितना दिया, 1,20,000 है। यह 1,20,000 दिया हुआ है, 1 लाख यहाँ लेते हैं 20,000, इसको एंट्री नहीं करना है। यह 1 लाख कितना दिया है, 20,000। ये आपका 1 लाख कितना 20,000, ये वास्तविक व्यय है। ये क्या आपका है, वास्तविक व्यय है, इसका एंट्री नहीं किया जाता। इसीलिए हम लोग यहाँ लिख दिए हैं, इसका क्या होगा, नो एंट्री होगा, क्योंकि इसका अपना पर्सनल खर्चा है। पर्सनल खर्चा का एंट्री इसमें क्या किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो आप इसको बढ़िया से समझ गए होंगे। आप जनरल का जो रूल है कि दोनों तरफ आपको इसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिएगा, वही ग्रैंड टोटल आपका क्या हुआ, निकल जाए। जोड़िएगा तो आप देख लीजिएगा, इधर आपका 1 लाख है, इधर है 70,000 30,000, तो कितना 1 लाख ये हो गया। तो ये आपका कितना निकल गया, 2 लाख। ये आपका कितना होगा, 2 लाख हो गया। इधर भी आपका कितना होगा, 2 लाख हो जाएगा। और इधर भी आपका कितना होगा, 2 लाख हो जाएगा। देख रहे हैं ना, दोनों तरफ आपका 2 लाख क्या है, हो जाएगा। किसी प्रकार की प्रॉब्लम इसमें क्या होती है, नहीं होती है। हमको विश्वास हो रहा है कि आप लोग इसमें क्या करेंगे, बढ़िया से समझ गए होंगे, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी प्रकार की अगर समस्याएं भी उत्पन्न होती है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर हमको क्या करेंगे, बताएंगे। वहां भी आपको हम इस प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे, तैयार रहेंगे। आप लोग बढ़िया से इसको क्या कीजिए, पढ़िए। परीक्षा का समय नजदीक आ गया है, जितना बढ़िया से पढ़ेंगे उतना ही बढ़िया से आपका रिजल्ट भी क्या करेगा, आ सकता है। इसीलिए मेहनत से पढ़िए, क्या जरूर पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, लेकिन जरूर पढ़िए। इससे क्या होगा, ये आपका रिजल्ट आपको क्या लगे, अच्छा से अच्छा आ सकता है। और हम विशेष क्या जानकारी देंगे। थैंक यू।